अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद राहील। कॉपी.pk के चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम आपको बताएंगे कि रिको MP301 का ड्रम और क्लीनिंग ब्लेड और डेवलपिंग यूनिट के गियर्स कैसे चेंज होते हैं और रिप्लेस करते हैं। जब रिको MP301 के ड्रम यूनिट्स के गियर्स की प्रॉब्लम आ जाती है तो मशीन में एड टोनर वाला जो मैसेज होता है वो स्टिल डिस्प्ले पे स्टिल ही रहता है। ऐड टोनर का साइन रिमूव नहीं होता। न्यू टोनर लगाने के बाद भी जो है ना मशीन यही कहती है कि ऐड टोनर। तो उस सूरत में सबसे पहले हम इसके डीवी यूनिट के गियर्स खोल के चेक करते हैं कि आया इसके गियर्स तो नहीं ख़राब हो गए। और डेवलपिंग यूनिट्स के गियर्स का काम यही है कि डेवलपर में टोनर को मिक्स करना। ड्रम यूनिट खोलने के लिए आपने कोशिश करनी है कि इसका जो मशीन से जैसे आप निकालते हैं कि ये टेढ़ा ना हो। जिस कंडीशन में आप निकालते हैं इसको इसी कंडीशन में रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और ऊपर से ये ऊपर स्ट्रिप लगी हुई है इसको पकड़ने के लिए, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि ये टेढ़ा ना हो, ये सीधे ही रहे। उसके लिए इसको खोलने के लिए आपने सबसे पहले ये 3 स्क्रू जो लगे हुए हैं ये खोलने हैं। इसके 1, ये 2, ये 3, ठीक है। 3 पेज यहाँ से खोलने हैं। उसके बाद यहाँ पर भी ये 2 पेज लगे हुए हैं, 2 पेज इस कवर के खोलेंगे। ये स्क्रू खोलने के बाद आप इस कवर को उतार लेंगे नीचे, ऐसे इसको हिलाएंगे तो ये बाहर निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद एक स्क्रू ये अंदर लगा होगा इसके ये वाला, इसको भी ओपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसका ये बैक साइड वाला कवर, इसको भी आप इस तरह हिलाएंगे तो ये इसका कवर बाहर निकल आएगा। केम गियर है, ठीक है। और ये इसका बैक साइड का कवर है और ये इसका फ्रंट साइड का कवर है, ठीक है। ये दोनों कवर्स उतारने के बाद ये ड्रम के लॉक वाला जो कवर है हम इसको उतारेंगे। स्क्रू हमने पहले ही खोल लिया था, इसको भी ऐसे हिलाएंगे तो ये बाहर निकल आएगा। उसके बाद जब इसके कवर उतार लेंगे तो आपने एक हाथ इसके ये ड्रम पे रखना है और एक इधर से ऐसे इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना, ठीक है। अब ये इसका ड्रम सेक्शन है और ये इसका डेवलपिंग सेक्शन है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसको ड्रम सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये इसका डेवलपिंग सेक्शन है, ठीक है। अब डेवलपिंग सेक्शन को हम साइड पे रख देंगे और इसके ये जो ड्रम है इसको एहतियात से ये ऐसे उठाएंगे और ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। ये इसका ड्रम है। जब आपने रिप्लेस करना है तो आपने पुराने वाला ड्रम को डिस्पोज ऑफ कर देना है और नया ड्रम इसमें लगा देना है। उसके बाद हम इसका ये PCR है इसको निकालेंगे बाहर, ठीक है। ये आप वाइट वाली देख रहे हैं, इसका ये लॉक ये इधर इस साइड पे लगेगा और ये ब्लैक वाला इस साइड पे लगेगा, ठीक है। ये PCR रख दिया और ये है इसका क्लीनिंग ब्लेड, ठीक है। क्लीनिंग ब्लेड खोलने के लिए आप ये 2 स्क्रू खोलेंगे और ये इसका क्लीनिंग रोलर है ये भी निकाल लेंगे। उसके बाद हम ये इसके 2 स्क्रू खोलेंगे और ब्लेड इसका खुल जाएगा। 1, उसके बाद इसको माइनस से उठाएंगे तो ये बाहर निकल आएगा। ये इसका क्लीनिंग ब्लेड है, ठीक है। और ये इसकी ये इस साइड पे जो जितना भी टोनर वगैरह होगा, आपके पास अगर ब्लोअर है तो आप ब्लोअर कर लें या वैक्यूम कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। ये सारा हिस्सा इसका क्लीन करके उसके बाद जो न्यू ब्लेड आपने लगाना है तो फिर उसकी कंडीशन ऐसे उसकी पोजीशन में रख के आप इसका ब्लेड
लगा देंगे। ठीक है, ये इसके दो जो लॉक्स बने हुए हैं ये इनमें ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। उसके बाद ये ब्लेड के स्क्रू लगा देंगे दोबारा। उसके बाद इसका एक क्लीनर, इसकी जगह बनी हुई है, इसमें वापस लगाएंगे। उसके बाद इसका ये पीसीआर, इसको भी वापस लगाएंगे। इसके लॉक्स बने हुए हैं, ये अपने लॉक्स में ही बैठेगा, अदरवाइज़ अगर इसकी पोजीशन सही नहीं होगी तो ये लगेगा ही नहीं सही से। ये देखें नीचे इसके स्प्रिंग लगे होते हैं, ये आप इसकी भी मूवमेंट आप इसको दबा के चेक कर सकते हैं दोनों साइड से। ठीक है, उसके बाद हम अब इसका ड्रम लगाएंगे। ये इसका पुराना ड्रम है, इसको भी नरम साफ़ कपड़े से एक बार साफ़ कर लेते हैं। ठीक है, ये इसका ड्रम सेक्शन आ गया और ये है इसका डेवलपिंग सेक्शन। ठीक है, आप इधर ये जो शीट लगी हुई है ना, आप इसको थोड़ा सा ऊपर करके इधर से देख सकते हैं कि आया इसके गेयर्स ख़राब हैं या ठीक है। वैसे तो इसके गेयर्स वगैरह ठीक हैं, अगर ये गेयर्स ख़राब होते हैं तो उसके लिए आपने ये साइड पे इसका एक स्क्रू लगा हुआ है, एक यहाँ से स्क्रू खोलना है और एक स्क्रू यहाँ से खोलना है। तो ये वाला हिस्सा ओपन करेंगे तो मैग्नेट शाफ्ट वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। उसके बाद एक स्क्रू ये लगा हुआ है और एक स्क्रू इधर साइड पे सेंटर में लगा होता है। ये दो स्क्रू खोलेंगे तो ये प्लेट उग जाएगी और फिर आप उसको पुराने डेवलपर को निकाल के और ये गेयर्स वगैरह और शाफ्ट्स आपको नज़र आएंगे नीचे, उन शॉर्ट पे से ये गेयर उतार के उसके जो चारों ये बुश लगे होते हैं उनको साफ़ करके गेयर न्यू इसमें इंस्टॉल करके आप दोबारा इसमें डेवलपर इस सुराख के ज़रिए इंस्टॉल कर देंगे। मतलब ये कैप उतारेंगे ना तो इधर से डेवलपर डाल के और आप जब इस इधर केम गियर लगा के इसको घुमाएंगे, इधर से डेवलपर डालेंगे तो वो ऑटोमेटिक नीचे सारा बैलेंस हो जाएगा और डेवलपर डालने के बाद आप ये कैप वापस लगा दें। ठीक है, मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको पता चल जाए कि इसका डेवलपिंग यूनिट कैसे खोलते हैं और कैसे इसमें डेवलपर और गेयर्स चेंज करते हैं और ड्रम और क्लीनिंग ब्लेड चेंज करते हैं। तो अभी हमने इसमें डेवलपर तो नहीं चेंज करना, इसलिए हम इसको अब बंद करना शुरू करेंगे। ये इसका डेवलपिंग यूनिट है और ये आ गया इसका ड्रम यूनिट। आपने कोशिश करनी है कि इसको इसी पोजीशन में रखना है। ठीक है, उसके बाद ये इसके ऊपर आराम से बिठा के सबसे पहले ये ड्रम का जो लॉक है ये लगाएंगे, ताकि ये लगाने के बाद अब ये बैक साइड वाला जो कवर है ये लगाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा और उसके बाद ये जो हमने अंदर ड्रम के लॉक का कवर लगाया है उसका स्क्रू लगाएंगे। उसका स्क्रू लगाने के बाद अब ये फ्रंट साइड वाला जो कवर है वो लगाएंगे। इसके भी हमने दो स्क्रू खोले थे, 1 और ये 2। उसके बाद बैक साइड से हमने इसके 3 स्क्रू खोले थे, ये 1 2 और ये 3। ठीक है, उसके बाद ये केम गियर है इसका, ये इसके हैंड पे लगा देंगे। उसके बाद हम इसको ऊपर से क्लीन कर लेंगे।
बाद ये साइडों से इसके ड्रम को घुमा के चेक कर लेंगे कि इसकी मूवमेंट बिल्कुल ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।